हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जनरल अवेयरनेस। दिस इज़ मी आशीष नामदेव। आज के इस लेक्चर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेक्चर अवेलेबल होगा। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके सामने ये जो पिक्चर ये है हमारी लोकसभा और ये वाली पिक्चर में है हमारी राज्यसभा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लोकसभा के जो मेंबर है उनके सबसे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया मतलब इलेक्शन उनका किस तरह से होता है। तो वो नॉमिनेट इलेक्ट होते हैं एडल्ट वोटिंग के द्वारा। एडल्ट वोटिंग का मतलब होता है वयस्क मतदान की जो प्रक्रिया है, जिसलिए हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 18+ जो एडल्ट वोटिंग होती है उसके द्वारा लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। साथ ही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य द्वारा इसके मेंबर्स चुने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो लोकसभा के जो टर्म है, अगर हम लोग टर्म देखेंगे इनका कब तक इनका कार्यकाल रहता है इनके मेंबर्स का, तो लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल रहता है 5 वर्षों के तक। और राज्यसभा मेंबर्स का जो है कार्यकाल, ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य है और इसके हर 2 वर्ष में इसके 1/3 जो मेंबर है वो अपना इस्तीफा देते हैं या रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य इसके हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर इनकी स्ट्रेंथ पे हम लोग बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की हो सकती है 552, वर्तमान में ये है 455। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250। आई एम सॉरी। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखिए तो लोकसभा के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड केवल लोकसभा के अंदर किया जाता है। धन विधेयक जिसे हम कहते हैं वो केवल लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत या पेश किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे देश को चलाने के लिए मतलब शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए जो भी फंडिंग होती है, जो भी उसका फंड का एलोकेशन होता है वो होता है लोकसभा के द्वारा। राज्यसभा में अगर हम लोग देखेंगे तो मनी बिल को प्रस्तुत करने की या फिर इंट्रोड्यूस करने की पावर राज्यसभा के पास में नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर डिफरेंस की यूनियन मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे तो राज्यसभा में इसका उल्टा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इन लोगों के हम लोग देखेंगे तो इसमें है लोकसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंसी इनकी होती है वो होती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वहीं राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता होती है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसके द्वारा अगर साथ ही काफ़ी सारे लेक्चर्स जनरल अवेयरनेस आपके लिए लेता आया है। हमारी लूशन की सीरीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। इसमें हम लोग एमपी भी कवर कर रहे हैं, लूशन जनरल नॉलेज भी कवर कर रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी कई बार हमने कवर किया है। सो आप सभी ये लेक्चर्स देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कई सारी और प्लेलिस्ट आपको इन द लॉन्ग रन आपको मिलने वाली है। सो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जिसमें है लोकसभा को निचला सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को ही ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लोअर हाउस लोकसभा को या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। नाउ अगर लोकसभा में कोई बिल प्रस्तुत होता है और अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर लोकसभा के अंदर कोई बिल प्रस्तुत करता है और अगर वो पारित नहीं होता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। वहीं अगर आप राज्यसभा में देखेंगे कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है और अगर वो पारित नहीं होता तो इसमें पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लोकसभा के अंदर भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो 2 सदस्यों को नमोनीत या नॉमिनेट करता है, कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब आपको ये बताना है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो वो किस आर्टिकल के अंडर करता है, किस आर्टिकल के थ्रू कर सकता है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट है राज्यसभा में लोग देखेंगे तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जिसमें जो फील्ड होती है वो होती है कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल, विच मीन्स आर्ट्स, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। इन सभी सेवाओं से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत या फिर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर।
लोकसभा के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो मिनिमम एज लिमिट जो है इसके मेंबर बनने की तो वो है 25 वर्ष। वहीं अगर आप राज्यसभा में देखेंगे तो न्यूनतम आयु सीमा इसकी 30 वर्ष है। नौ इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का 1 ईयर का लेक्चर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस 1 ईयर का पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हमने एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आई बटन पे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, तो यहाँ देख के आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा ये एमपी की रिलेटेड सारी एग्जाम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग जनरल अवेयरनेस। इसी के साथ कई और सारे वीडियोस आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिलेंगे, कई सारे वीडियोस पे काम चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वारंटाइन के पीरियड में कई सारे आपको बेस्ट से बेस्ट हम लोग आपको लेक्चर्स देके दें। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जनरल अवेयरनेस।